ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 15। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज का विषय है पवित्र बनो, योगी बनो। अव्यक्त इशारे, जैसे आपका आदि स्वरूप पवित्र देवता है, ऐसे यह अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इस स्मृति के आधार पर पवित्र जीवन अति सहज अनुभव करो। पवित्र बनो, योगी बनो, यही महामंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। यह महामंत्र ही सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। दादी प्रकाश मणि जी की विशेषताएं। दादी जानकी जी के मुखार बिंदु से 15 सूक्ष्म सच्चिद से सेवा। साकारी रूप में हम सब बाबा की प्रेरणाओं को जीवन में ऐसे लाए जो हमारा निमित्त पाठ अनेक आत्माओं को अच्छा करने के लिए प्रेरणा दे। किसकी ग्रहचारी या विघ्न हट जाए, संकल्प में शुद्धि श्रेष्ठता का सहयोग मिल जाए। यह सूक्ष्म सच्चिद से सेवा करने वाले को बाबा कितना साथ देता है, दिया है वह भी अनुभवी जाने। अच्छा, अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी मौज में हैं, सभी खुश राजी हैं। बाबा कहते हैं मन को तो ठीक रखना है, तन को भी ठीक रखो। तन का भी तो बहुत महत्व है। संगम युग पर बाबा की स्थापना का कार्य कर्म योगी जीवन, तो तन तो स्वस्थ चाहिए होता है। नहीं, ऐसे तो बाबा की ब्लेसिंग मिलती रहती है। फिर भी बाबा ने आज भी इशारा दिया कि सभी अपने को तन को भी ठीक रखो। जब कोई भी बाबा का इशारा पढ़ते हैं या सुनते हैं तो ऐसे तो सरल है, समझ में भी आता है, परंतु फिर मनन भी चलता है कि क्यों बाबा कह रहे हैं। तो आज बाबा बहुत अच्छा बता रहे हैं, जो हमारा बहुत पुराना स्लोगन है, बी होली बी योगी। पवित्रता और योग का कनेक्शन। क्योंकि अगर मन अशांत होता है, बुद्धि भटकती है, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म में कोई ना कोई अपवित्रता है। मोटे रूप से देखें
तो हमने सभी 5 विकार जीत लिए हैं। पर बाबा कहता है कि विकारों का भी वंश है, और उस वंश को खत्म करते हैं तो फिर अंश है। कहीं ना कहीं सूक्ष्म में कोई ऐसी वृत्ति या ऐसे संकल्प आ जाते हैं जो प्योरिटी को भंग कर सकते हैं। पर चेक करो, जैसे ही ज्यादा संकल्प चल रहे हैं, कई बार कार्य अर्थ संकल्प जरूरी है, परंतु आगे पीछे चलते ही रहते हैं। तो वो क्या है? आज बाबा ने सम्मान की बात कही, फिर बहुत अच्छा बाबा बताएंगे कि अधिकारी होते भी अधिकार का अनुभव नहीं करेंगे। ये भी बड़ा सूक्ष्म है। हम सब समान हैं, हम सबका अधिकार है, परंतु अधिकार के साथ साथ हमारा जो फर्ज है, हमारी जो जिम्मेवारी है, उसको तो जरूर संभालना होगा ना। तो मैं आज विचार कर रही थी कि चेक कर रही थी कि योग में स्थिरता, योग में मिलन का अनुभव, योग में शक्ति का अनुभव, क्योंकि योग से ही सच्ची पवित्रता है। नहीं, बाबा कई बार कहते हैं कि पिछले जो विकर्म हैं, उसके जो संस्कार बने हुए हैं, जिन संस्कारों के कारण ही संकल्प आते हैं, तो वो कैसे खत्म होंगे, परिवर्तन हो, कैसे वो विकर्म भस्म हो, तो वो योग से होंगे। नहीं, और अगर पवित्रता में किसी कारण से कोई मुश्किल आती है, जैसे लोभ है, क्रोध है, कोई भी आदत है, नहीं, देखो लोभ की आदत होती है ना, पता नहीं चलता है पर दिखाई पड़ता है। कुछ इकट्ठा करते रहेंगे, और चाहिए और चाहिए, चाहिए चाहिए ही रहेगा। ये लोभ की निशानी है। और कई बार कोई ना कोई ऐसे संस्कार इमर्ज हो जाते हैं जो वस्तुओं से लगा हो जाता है। मनुष्यों से तो मोह टूट गया, पर वो वस्तुओं से हो जाता है, पदार्थों से हो जाता है। तो वो योग में किस तरह से योग से ही इस प्रकार के परिवर्तन आदतों में, संस्कारों में आ सकते हैं। तो पवित्र है तो योग लगेगा, और अगर योग है तो पवित्र बनते जाएंगे। बहुत गहरा कनेक्शन है पवित्रता और योग का। योग है तो योग से क्या होता है? पवित्र बनते। अगर पवित्र है तो योग अच्छा लगता है। बहुत बहुत अच्छी बात है। मन में मनन करना, उसका अभ्यास करो, और एकदम जैसे कनेक्शन से चेकिंग भी हो जाती है अपनी। आज योग नहीं लग रहा था क्योंकि व्यर्थ संकल्प थे। किस कारण से व्यर्थ संकल्प थे वो भी पता लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं पवित्र बनो, योगी बनो। जैसे बाबा कहते हैं
आपका आदि स्वरूप क्या है? पवित्र देवता स्वरूप है। आजकल तो अनुभव होती होगी ना अपनी दिव्यता। अंदर में ये फीलिंग आती है दिव्यता की। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ही यह जीवन अर्थात ये अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। पवित्रता में बहुत सुख है। तो बाबा कहते हैं कि इस स्मृति के आधार पर पवित्रता अति सहज अनुभव होगी। अपना आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप। आदि स्वरूप क्या है? देवता स्वरूप। बाबा कहते हैं उसकी स्मृति से सब सहज हो जाएगा। पवित्र बनो और योगी बनो। यही महान सर्व प्राप्तियों की चाबी है। अब ये थोड़ा सोचना होगा ना कि योगी है, पवित्र है, यही सर्व प्राप्तियों की चाबी है। अगर पवित्रता नहीं है और योगी जीवन नहीं है तो अधिकारी होते भी अधिकार का अनुभव नहीं कर सकेंगे। कितना अच्छा है। बाबा कहते हैं ये महामंत्र ही सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। शांति अनुभव करनी है, प्रेम का अनुभव करना है, आनंद का, कोई भी गुण का, कोई भी प्राप्ति का अनुभव करना है, तो उसकी चाबी क्या है? योगी बनो और पवित्र बनो। बहुत अच्छा है। ऐसे भी कल के दिन तो वही चाहिए रहे। योगी रहो और व्यर्थ कोई संकल्प नहीं। बाबा ने आज का ना बिंदु लगाते रहना। कुछ क्षणों के लिए अपने आदि स्वरूप को याद करो, इमर्ज करो, और वो है हमारा देवता स्वरूप। क्योंकि दिव्यता, पवित्रता ही तो दिव्यता है ना। कल बाबा ने कहा ना, बच्चों का श्रृंगार है पवित्रता। तो स्वरूप में, स्वरूप को इमर्ज करो, स्वरूप को अनुभव करो।
ओम शांति।